नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आर्तव चक्कर या इंग्लिश में इसे बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्या होता है, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि युग्मक जनन के अंदर शुक्र जनन, अंड जनन, यही कुछ टॉपिक पढ़े थे हमने पिछली दो तीन वीडियो में। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के विलंब के स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मनुष्य, बंदर, कपी, यानी स्तनधारियों की बात कर रहा हूं। मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होगा और कपी होगा। इन सब की जो मादाएं होगी यानी फीमेल होगी, उनमें ये जनन चक्र पाया जाता है। ठीक है, इनका सामान्य नाम की बात करूँ तो माहवारी या मासिक चक्र कहते हैं। माहवारी सामान्य नाम है। मासिक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग 28-29 दिनों तक चलता है, यानी लगभग 1 महीने चलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मासिक चक्र कहा जाता है। शुरुआत इसकी होती है यौवनारंभ। यौवनारंभ मतलब 16, 17, 18 साल की उम्र पर इसकी शुरुआत होती है। ये 28 से 29 दिनों का होता है। ठीक है, इसे रजोद्रम या मेनार्की कहते हैं। ठीक है, 28-29 दिनों पर जो प्रावस्था होती है उसे क्या कहते हैं? रजोद्रम या मेनार्की। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रजोद्रम या मेनार्की क्या है? ठीक है, एक रजोद्रम से दूसरे रजोद्रम के बीच की घटना को क्या कहते हैं? आर्तव चक्र। क्या कहते हो? आर्तव चक्र। यानी एक रजोद्रम यानी एक 28-29 दिनों का पीरियड और दूसरे 28-29 दिनों का पीरियड के बीच के जो की जो घटना होगी, बीच की जो घटना होगी, उनको क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। प्रत्येक आर्तव चक्र में क्या किया जाता है? एक अंडाणु यानी ओव्यूम उत्सर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। जो आर्तव चक्र की शुरुआत की प्रावस्था होती है उसे बोलते हो क्या? आर्तव प्रावस्था। इस दौरान रक्त स्राव 3 से 5 दिन जारी रहता है। इस प्रावस्था की बात कर रहा हूँ। इस प्रावस्था के दौरान क्या होता है? रक्त स्राव होता है 3 से 5 दिन। ठीक है, कारण क्या होता है? रक्त स्राव का कारण क्या है? गर्भाशय की अंत्य परत। गर्भाशय की मैंने आपको 3 परतें बताई थी, बाह्य, मध्य और अंत्य। जब हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो कृपया देख सकते हो आप। ठीक है, तो कारण क्या है? गर्भाशय की जो अंत्य परत होती है और उसकी रक्त वाहिनियाँ होती है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसी के कारण वहाँ से क्या निकलने लग जाता है? ब्लड का सिक्रेशन होने लग जाता है, रक्त का स्रावन होने लग जाता है। रजोद्रम तभी आता है जब अंडाणु निषेचित ना हुआ हो, मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलेपित ना हुए हो या क्या प्रेगनेंसी कंसीव ना हुई हो, तभी आता है रजोद्रम यानी आर्तव चक्र। यानी आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में तभी आएगा जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन ना हुआ हो। रजोद्रम की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। रजोद्रम की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। यानी अगर आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो ये क्या मतलब क्या है? गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तभी ये नहीं आता। ठीक है, आर्तव प्रावस्था। हालांकि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव हो गया, कोई मतलब स्पेसिफिक बीमारी हो गई, या फिर कोई शरीर में दुर्बलता आ गई, इसी कारण भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर गर्भधारण के कारण ही रजोद्रम नहीं आता। आगे बात करते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद क्या आती है? पुटिकीय प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? पुटिकीय। पहली प्रावस्था कौन सी थी? आर्तव प्रावस्था। दूसरी कौन सी होती है? पुटिकीय प्रावस्था। इस प्रावस्था में प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है। प्राथमिक पुटक जो होगा, अभी बात करेंगे प्राथमिक पुटक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राथमिक पुटक क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अंड जनन से रिलेटेड बातें हैं तो हमने पढ़ रखी है। इस प्रावस्था में प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन की क्रिया होती है और गर्भाशय का अंतस्तर पुनः पैदा हो जाता है। प्रचुरोद्भवन का मतलब है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, उसका निर्माण करना या उसकी पूर्ति करना, क्या है? प्रचुरोद्भवन होता है। और इस दौरान गर्भाशय का अंतस्तर पुनः पैदा किया जाता है। जब हमने आर्तव प्रावस्था की थी तो हमने रक्त स्रावन का कारण पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, गर्भाशय की अंतः परत और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट हो जाता है। यहाँ पर तो अंतः परत तो नष्ट हो गई। अब यहाँ पर इसका क्या किया जाएगा? दोबारा निर्माण किया जाएगा। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं।
पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ये स्रावित किए जाते हैं। और अंडाशयों की जो हार्मोन होते हैं, इन दोनों हार्मोनों में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। बदलाव से क्या होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं किसके अंदर, अंडाशय और गर्भाशय के अंदर। अब बात करेंगे पुट्टकीय प्रावस्था। जब पुट्टक प्रावस्था आती है तो क्या सिचुएशन देखने को मिलती है हमें अंडाशय या ओवरी और गर्भाशय के अंदर। तो LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन पढ़ रखा है पहले भी, और FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका स्त्रावण होगा और इसके स्त्रावण में वृद्धि होगी, FSH में भी वृद्धि होगी। 14वें दिन LH का तीव्र स्त्रावण होता है। अब इसे क्या कहा जाता है, LH सर्ज। इम्पोर्टेंट है, LH सर्ज क्या है। 14वें दिन LH का तीव्र स्त्रावण होता है, अब इसे LH सर्ज कहा जाता है। ये ग्राफिक पुट्टक या जिसे परिपक्व पुट्टक भी बोलते हैं, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था तृतीयक पुट्टक से किसका निर्माण हो रहा था, ग्राफिक पुट्टक या परिपक्व पुट्टक का निर्माण हो रहा था। इसके फटने को प्रेरित करता है ये LH सर्ज। तो पिछली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। आपको अंड जनन कंप्लीट समझ में आया है तो ये समझ में आएगा, वरना थोड़ा मुश्किल काम है ये। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो देखनी है, या आपने पहले ही अंड जनन पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और ग्राफिक पुट्टक जब फटेगा तो इससे क्या होगा, अंडाणु मुक्त होगा। अंडाणु मुक्त को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन बोलते हो। ठीक है, अंडाणु मुक्त होगा अर्थात अंडोत्सर्ग होगा। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया, देखिए आप, इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने लिखे दिन 1 3 5 7 9 10 11 15 17 19 21 23 25 27 29 और वापस से 1। ठीक है, तो ये जो प्रावस्था होगी यहाँ पर क्या होगा, रजोधर्म या मासिक चक्कर को मैंने व्यक्त किया पूरे 28 दिनों का। पहला जो होगा वो ऋतुस्राव यानी रजोधर्म, 9 10 11 दिनों की प्रावस्था होगी पुट्टकीय प्रावस्था। उसके बाद आएगी स्त्रावी, फिर अगले चक्र। ठीक है, इस दौरान गर्भाशय में घटना क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर होगा रक्त का स्त्रावण। ठीक है, उसके बाद हार्मोनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए यहाँ पर अंडाशयी हार्मोन स्तर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मासिक चक्र में, ये देखिए ग्राफ जैसे मैंने बनाया है, ऐसे ऐसे इनमें वृद्धि होती जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, यानी रक्त स्त्रावण बढ़ता जाएगा। उसके बाद हार्मोनों में देखिए आप, एस्ट्रोजन का स्तर समान है, कौन से दिन तक, 9वें दिन तक समान है। बढ़ कौन से दिन रहा है, 10वें 11वें दिन, यानी पुट्टे की अवस्था आती है तब हार्मोनों का स्त्रावण बढ़ेगा, हार्मोनों का स्तर भी बढ़ेगा। कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन का स्तर कौन से दिन बढ़ता है, 9वें 10वें 11वें दिन, याद रखना है 10वें 11वें दिन एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ेगा। उसके बाद 15वें दिन फिर नॉर्मल। उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन का स्तर बढ़ेगा 17वें 19वें 21वें और 23वें दिन, और 25वें दिन वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अंडाशयी रचनाओं में क्या प्रभाव पड़ेगी, पहले दिन देखिए वर्धन पुट्टक होगा इस प्रकार से, ये पुट्टक है मैंने बनाया, ये परिपक्व पुट्टक है, और ये फट जाएंगे बाद में। परिपक्व या ग्राफिक पुट्टक अभी मैंने बताया फट जाएंगे, 15वें दिन के आसपास फट जाते हैं। और क्या होगा, 15वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। उसके बाद क्या बनेगा, वर्धनशील पित्त पिंड बनेगा। उसके बाद ये हासी पिंड में चेंज होता जाएगा लास्ट दिन तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पहले कुछ दिन ऋतुस्राव यानी रजोधर्म, उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्तर कैसे होता है, उसके बाद वर्धन पुट्टक के मेरे बारे में आपको बताया। 15वें दिन अंडोत्सर्ग होगा, वर्धनशील पित्तपिंड और हासी पिंड में का निर्माण होगा। अब पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन अभी मैंने बात करी LH और FSH की, उनका स्तर कैसे बढ़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन वाली लाइन, ये है LH मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का स्तर बढ़ेगा 10वें 11वें और 15वें दिन। 15वें और 16वें दिन के आसपास ये वापस नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद FSH का कौन से दिन बढ़ेगा, 10वें 11वें दिन, और वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इस डायग्राम से आप अच्छी खासी तरीके से इस क्रिया को समझ सकते हो, किस प्रकार हार्मोनों का स्त्रावण होगा, किस दिन हार्मोन में वृद्धि होगी, किस दिन अंडोत्सर्ग होगा,
किस दौरान कौन सा चक्कर चलेगा, किस दिन रक्तस्राव होगा, किस दिन एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होगी, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक होगी, वो आप इस सब चीज़ें इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। तो साथ साथ में डायग्राम और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब हमने कौन कौन सी आर्तो प्रावस्था पढ़ ली, उसके बाद हमने कौन सी प्रावस्था पढ़ी अभी, जिसका नाम था स्रावी प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था अब हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे अंडोत्सर्ग के बाद कौन सी। पुटिकीय प्रावस्था के दौरान हमने देखा कि अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु मुक्त होता है कौन से दिन, 15वें दिन, अभी डायग्राम के द्वारा देखा हमने। तो उसके बाद अंडोत्सर्ग के बाद कौन सी प्रावस्था आती है, पित्त प्रावस्था। अभी हमने देखा कि वर्धनशील पित्तपिंड, हास्य पित्तपिंड, ये सब हमने देखे, ठीक है। तो पित्त प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था में ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग, ग्राफी पुटक का जो शेष बचा भाग है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये ग्राफी पुटक यानी परिपक्व पुटक एक ही बात है, ठीक है। इससे क्या हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया 15वें दिन। उसके बाद जो ये शेष बचा भाग है, ठीक है, ये किसका निर्माण करेगा, पित्तपिंड का। यहाँ पर इस भाग से ही इस पित्तपिंड का निर्माण हुआ, ठीक है, समझ गए होंगे। पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इसका निर्माण होगा। इस पित्तपिंड में एक प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है ये कौन, पित्तपिंड। ये क्या करता है, गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन है कौन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आप फाइनल लाइन पढ़ लेते हैं। सहगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की घटनाएं बंद हो जाती है, ठीक है। लास्ट एक फाइनल डेफिनेशन, मिनोपॉज या रजोनिवर्ती। रजोनिवर्ती या मिनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजोनिवर्ती या मिनोपॉज क्या है, मिनोपॉज पूछता है, रजोनिवर्ती से कुछ भी आइडिया हो सकता है, लेकिन मिनोपॉज नाम देकर पूछ लेगा डैश डैश अंडरलाइन करके कि मिनोपॉज क्या है। तो स्त्री में 50 वर्ष की आयु के बाद आर्तव चक्र लगभग बंद हो जाता है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें 50 वर्ष की आयु, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, 50 वर्ष की जो आयु होगी, एज कंप्लीट होगी, उसके बाद आर्तव चक्र लगभग बंद हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मिनोपॉज कहा जाता है। तो ये था आर्तव चक्र। आर्तव चक्र के दौरान हमने क्या क्या पढ़ा, एक मासिक चक्र है, एक रजोद्रम होता है, फिर दूसरा रजोद्रम होता है। उन दोनों के बीच की जो घटनाएं होती है उनको हमने आर्तव चक्र बोल दिया। आर्तव चक्र के बीच में कितनी प्रावस्था आती है, तो आती है आर्तव प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था, स्रावी प्रावस्था। इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा कि एलएच के हार्मोन जो पुटिकीय प्रावस्था होती है उसके दौरान अंडोत्सर्ग होता है, 15वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, हास्य पिंड बनते हैं, वर्धनशील पिंड बनते हैं, ग्राफी पुटक का शेष बचा भाग बनाता है, और इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और 50 वर्ष के बाद स्त्री की जो आर्तव चक्र की लगभग क्रियाएं बंद हो जाती है। इसे हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा। पूरे डायग्राम अगर आपको ये याद है पूरा डायग्राम, तो आप आसानी से आर्तव चक्र को डिफाइन कर सकते हो। ये एक डायग्राम ही आपको नंबर दे देगा। अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम बना कर आ रहे हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको याद है। ये तो एक डायग्राम याद करिएगा, सीक्वेंस वाइज याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।